एक रूहानी सुख मैंने पाया जब दर्शन किए तेरे गुरुजी, जब दर्शन किए तेरे गुरुजी, जब दर्शन किए तेरे गुरुजी। तेरी दहलीज पे सर झुका के अपने अंदर की मैं मिटा के, एक नजर जब तुझे मैंने देखा, मिट गया दिल से, ओ मिट गया दिल से हर दुख का साया जब दर्शन किए तेरे गुरुजी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इससे पहले कि हम अपना शुरू करें, प्रहलाद जी का प्रसंग अभी थोड़ा सा रह गया है। मैं एक प्रार्थना करना चाहूँगा, थोड़ा आप सब मेरा सहयोग देंगे, हम सब मिल कर के प्रार्थना करेंगे, एक सामूहिक प्रार्थना। पहले मैं कुछ आंकड़े आपको बता दूं जिससे आपका प्रार्थना में मन लगेगा। ये जो कोविड का पीरियड गया है पीछे के 2 साल 1 महीने का, इसके आंकड़े देखिए कुछ इस प्रकार हैं। यूएसए, अमेरिका, जो सबसे ज़्यादा तरक्की वाला देश माना जाता है, वहाँ की आबादी 32 करोड़ के आसपास है। 32 से 35 करोड़ के बीच में वहाँ की आबादी, केवल 32 से 35 करोड़, ध्यान दीजिएगा। अमेरिका की आबादी 32 करोड़, लेकिन वहाँ शरीर शांत हुए 10 लाख से ज़्यादा लोगों के शरीर शांत हुए, जिसमें बच्चे, जवान, बूढ़े, सब तरह के लोग। 10 लाख से ज़्यादा, 32 करोड़ में 10 लाख। ब्राज़ील में 21 करोड़ में 6.5 लाख। ब्राज़ील भी अमेरिका में कॉन्टिनेंट है, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसमें एक कंट्री है ब्राज़ील। 6.5 लाख मृत्यु हुई 21 करोड़ में से। रूस, वहाँ की आबादी 15 करोड़ के आसपास है, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, आबादी केवल 15 करोड़ के आसपास है। वहाँ मृत्यु हुई 3.5 लाख के आसपास। भारत 142 करोड़। भारत की आबादी आज की जो जनसंख्या दिखा रहा है वर्ल्डोमीटर, 142 करोड़, और यहाँ मृत्यु 5 लाख से कुछ अधिक हुई हैं। अब भारत को आप देखिए, अगर रेशियो निकाला जाए तो अमेरिका में 10 गुना, जो सबसे ज्यादा विकसित देश है, 10 गुना मृत्यु अधिक हुई है भारत से। अमेरिका भागते हैं लोग। एक आपको बिल्कुल अभी 15 दिन पहले का जीता जागता उदाहरण बता रहा हूं। एक कुछ बीमार हुए, हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर के लिए कहा रिसेप्शन पर। 3 घंटे तक डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर ही नहीं था वहां। हॉस्पिटल्स की यह हालत है। यही ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने सुना है, यही अमेरिका के बारे में सुनने में आता है, यही यूरोपियन कंट्रीज के बारे में सुनने आता है, जो बहुत तरक्की वाले देश हैं। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, और हैं भी तो आते नहीं हैं, किसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हो। ये देखिए आंकड़े क्या बता रहे हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे थोड़ा सा।
हे नाथ, हे नाथ। हे भगवान, हम आपकी शरण हैं। इस संसार में बहुत सारे लोग इस समय दुखी हैं प्रभु, बहुत सारे लोग पूरे विश्व में। हम केवल भारत की बात नहीं कर रहे, पूरे विश्व में इस समय भगवान बहुत सारे लोग दुखी हैं, बहुत सारे लोग दुखी हैं, डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। अमेरिका में 4 में से 3 लोग डिप्रेशन में हैं। आंकड़े ये कहते हैं 4 में से 3 लोग डिप्रेशन में हैं। भारत में भी डिप्रेशन की बीमारी बढ़ रही है। कितने लोग को कैंसर, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित, अनेक चिंताओं में पड़े हुए, कितने सारे लोगों के बिजनेस फेल हो गए हैं, काम धंधे नहीं चल रहे, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं बीमारियों से, बीमारों से। जिसके घर में जाओ कोई ना कोई समस्या है। पैसे का नुकसान तो पीछे के दिनों में बहुत ज़्यादा हुआ है। कुछ लोगों ने कमाया भी है, पर ज़्यादातर लोगों को नुकसान गया है। हे नाथ, हे प्रभु, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। हे प्रभु, हे नाथ, सबके मन को शांति मिले प्रभु। हम कुछ कर तो नहीं सकते उनके लिए, लेकिन प्रार्थना तो कर सकते हैं। प्रभु, आप तो सर्वसमर्थ हैं भगवान, आप सब कुछ कर सकते हैं। कितने लोग बीमार हैं, दुखी हैं, पैसे का नुकसान हो गया है, कर्जे में हैं, परेशानियों में हैं, बिजनेस चल नहीं रहे, काम धंधा चल नहीं रहा, बहुत मंदा है, बहुत तकलीफें हैं, बहुत दिक्कतें हैं। हे नाथ, हे प्रभु, हम आपसे उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके मन को शांति मिले। पीछे के 2 सालों में कितने सारे लोगों के हार्ट फेल हुए हैं। बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से, हार्ट फेल से मर गए, या बीमार पड़ गए, अस्पतालों में पहुंच गए। इलाज होने के लिए जगह नहीं थी, अस्पताल भरे पड़े थे, जगह नहीं मिलती थी। कितने लोगों का अनुभव होगा जो अपने किसी जानने वाले को या किसी घर के सदस्य को, प्रियजन को हॉस्पिटल ले गए हों, जगह नहीं मिल रही हो, कितना मुश्किल है। हे नाथ, हे प्रभु, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबके मन को शांति मिले। इस समय जो लोग तनावग्रस्त हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, किसी न किसी परेशानी में हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सबके मन को शांति मिले। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। आप तो कृपालु हैं, दयालु हैं, करुणा निधान है प्रभु, आप दया के सागर हैं। हे नाथ, सब पर कृपा कीजिए, सब पर दया कीजिए। सबकी बुद्धि सत्संग में लगे, भगवान में लगे, ये हमारी विशेष प्रार्थना आपसे है। सभी लोगों को प्रेरित करें आप कि वो सत्संग में आए, सत्संग से जुड़ें। सत्संग से जुड़ने से मन शांत होता है, खुशी आती है, दुख दूर होते हैं, माइंड पॉजिटिव होता है, सकारात्मक सोच होती है। विश्व भर में शांति फैलती है। और जब हम सकारात्मक होते हैं तो हमारी तरफ हर सुख, संपत्ति, वैभव, संपदा, प्रॉस्पेरिटी खिंचकर आती है।
जो लोग निगेटिव होते हैं उनसे हर चीज दूर भागती है। आदमी भी दूर भागते हैं, प्रॉस्पेरिटी भी दूर भागती है, संपत्ति संपदा सब दूर भागते हैं। अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, भगवान में लगाकर रखें, नाम जप करते रहें। नाम जप क्या है? आपको जैसे बताया, रिपीटिशन, बार 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 एक ही नाम लेते 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 हमारा सबकॉन्शियस माइंड चेंज होता है, परिवर्तित होता है, भगवान में लगता है। कितने ही हम परेशान हैं, अंदर से आवाज आती है सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कितने ही हम दुखी हैं, अंदर से आवाज आएगी सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जो लोग सत्संग से नहीं जुड़े हैं उनके अंदर में निगेटिविटी जब निकलती है तो हावी हो जाती है उन पर, वो कुछ नहीं कर पाते, दुखी हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। तो हे भगवान, उनका मन सत्संग में लगे। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। संसार के सभी देवी देवताओं को नमन है, साष्टांग प्रणाम। इस संसार के सभी प्राणियों को नमन है। वृंदावन शिविर का जो आयोजन कर रहे हैं पूरी टीम को हमारा नमन है, उनका बहुत धन्यवाद है, बहुत शुक्राना। सारी संगत को नमन है, आपका बहुत धन्यवाद है। आप सत्संग से जुड़े हैं, आपका बहुत धन्यवाद है, बहुत शुक्राना। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। जब हिरण्याकश्यप अपनी सब करतूतें कर रहा था, बीच बीच में प्रहलाद जी को स्कूल भेज दिया जाता था। आज फिर स्कूल में सारे बच्चे और प्रहलाद जी बैठे हैं। शंडामर किसी काम से बाहर गए हुए हैं। सारे बच्चे प्रहलाद जी के चारों तरफ जमा हो जाते हैं और कहते हैं, व्हाट्स योर स्टोरी, आज फिर कुछ सुनाओ। प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं इसका कब अंत हो जाए। यही बात हम लोग कर रहे थे कि पीछे के 2 साल में कितने लोगों के शरीर शांत हो गए, बच्चों के, जवान, कितने सारे जवान लोगों के पता चलता है, सुनने में आता है उनका बेटा, जवान बेटा शरीर शांत हो गया। उस माँ की क्या हालत होगी। सच में बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। एक माँ का जवान बेटा चला जाए, हे नाथ हे नाथ, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। हे नाथ हे नाथ, पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष बुढ़ापे या जवानी के भरोसे में नहीं रहते, जवानी में करेंगे बुढ़ापे में करेंगे, नहीं। बुद्धिमान लोग बचपन में ही भगवान को प्राप्त करने वाले साधनों का अनुष्ठान करने लग जाते हैं। भगवान कैसे मिले? हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, इसको पक्का करने में बचपन से लग जाते हैं। प्रहलाद जी तो पेट से, माँ के पेट से इस बात को लेकर जन्मे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तो जवानी का या बुढ़ापे का इंतजार न करके बचपन में ही भगवान का भजन कर लेना चाहिए।
इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा हैं। हम सब के अगर कोई सुहृद हैं, भला चाहने वाले हैं, तो केवल भगवान है। दुनिया के लोग भी भला चाहते हैं, परंतु ज्यादा कुछ वो कर नहीं पाते, ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। वो सच्चे सुहृद हमारे भला चाहने वाले श्री हरि भगवान है, भगवान श्री कृष्ण प्रियतम है, हमारे प्यारे हैं वो हमारे। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव जिस चाहे योनि में रहे प्रारब्ध के अनुसार वैसा मिलता ही रहता है। भोगों के चक्कर में क्या पड़ना। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, डर, चिंताएं, डर, फिकर समय समय पर। इसलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, मिला है, जब तक रोग शोकादिग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, रोग लग जाएं, शोक लग जाएं, मृत्यु के मुख में चला जाए, इससे पहले ही बुद्धिमान पुरुष अपने कल्याण का प्रयत्न कर लेते हैं, अपने कल्याण के मार्ग पर लग जाते हैं। मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष की है, ऐसा माना जाता है। पता तो कुछ नहीं है, पर अधिकतम अगर होगी तो 100 वर्ष के आसपास। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लिया है, उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है, उनकी आयु का आधा हिस्सा तो ऐसे ही बीत जाता है, क्योंकि वे रात में तो सोते हैं। 8 घंटा अगर कोई सोता है तो 1/3 हिस्सा तो हमारा सोने में चला गया, पूरी जीवन का 1/3 हिस्सा। कितना बड़ा हिस्सा है देखिए। वे अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। बचपन में अपने हित अहित का ज्ञान तो कुछ होता नहीं, खेल कूद में बच्चे लगे रहते हैं। 20 वर्ष का पता ही नहीं चलता कब निकल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई ये वो, दोस्त वोस्त। बाद के जो बुढ़ापे के साल हैं वो भी ऐसे ही निकल जाते हैं। अब बचे कुछ जवानी के कुछ साल, उसमें बड़ी बड़ी कामनाएं, बड़ी बड़ी इच्छाएं, पैसा, ये सब दिमाग पर छाया रहता है। घर द्वार की आसक्ति, घर की, परिवार की आसक्तियां, जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता। इस प्रकार बची कुची आयु हाथ से निकल जाती है और अनेक चिंताओं से वो ग्रस्त रहता है पूरा जीवन। विचारक लोग क्या कहते हैं, मैं चिंताओं के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं, पढ़ के सुनाता हूं। शोध से पता चलता है, रिसर्च से पता चलता है कि आर्थराइटिस, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, अल्सर, एसिडिटी, डायबिटीज़, ज़्यादा बिगड़ी हुई डायबिटीज़। एक तो डायबिटीज़ नेचुरली हो जाती है, भारत में डायबिटीज़ के केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो डॉक्टरों का कहना है कि इन बीमारियों में लगभग हमेशा निम्न कारण, ये वाले कारण देखने में आते हैं, जैसे आर्थिक नुकसान, पैसे का नुकसान हो जाए, कुंठा, एक दूसरे से जलन, परस्पर ईर्ष्या, जलन, ये बड़ा क्यों, मैं कम क्यों। अरे कोई बड़ा होगा अपने लिए होगा, हम जो हैं, जो हम हैं वो हैं, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे।
क्या बात है, क्यों तुलना करते हो दूसरों से? वाई कंपेयर? डोंट कंपेयर, नो कंपैरिजन। जब भगवान हमारे साथ हैं तो हम जैसे भगवान ने रखा है बिल्कुल सही रखा है। और अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा बड़ा बनना है, तो फिर सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए पूरी ट्रेनिंग है फिर। तो ये जो दीर्घकालीन दुर्भावना, खराब भावनाएं, चिंता करने की आदत, अकेलापन, दुख, डर, तनाव, ये सब नासमझी के कारण हमारे जीवन में आते हैं। जो लोग भगवान को नहीं मानते वो इन तकलीफों से ज्यादा ग्रस्त हैं। एक क्लिनिक स्टाफ ने 44 वर्ष की औसत आयु के 176 अमेरिकी एग्जीक्यूटिव्स यानी कंपनियों के बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोगों का सर्वे किया। 176 लोगों का सर्वे किया गया जो 44 वर्ष की आयु के आसपास के थे, 60 के नहीं, 44 के आसपास के। पता चला इनमें से आधों को हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और अल्सर की शिकायत थी। ये महत्वपूर्ण था कि हर प्रकरण में उनकी बीमारी में चिंता एक प्रमुख कारण थी। इन बातों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चिंता करने वाला उतना नहीं जी पाता जितना निश्चिंत व्यक्ति जी सकता है, जिसने चिंता मुक्त जीवन जीना सीख लिया है। इस लेख में यह भी कहा गया कि अगर आप लंबा जीना चाहते हो तो आप नीचे बताए हुए नियमों पर चलें। जब इनका सर्वे हुआ तो फिर देखा गया भाई कौन लोग ज्यादा लंबी उम्र जी सके। पहला है शांत रहें, ज्यादा उद्वेगित नहीं होना चाहिए। बहुत सारी बातें जीवन में आती और जाती हैं, अपने मन को शांत रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, जो होगा बढ़िया होगा, भगवान सब बढ़िया करेंगे। देखिए जो सत्संग में है वो चिंता मुक्त कैसे हो जाते हैं, अपने को सेल्फ हिप्नोसिस करते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन देते हैं, भगवान के राज्य में सब बढ़िया है, क्यों चिंता करते हो, भगवान है ना, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। तो पहला है शांत रहें, दूसरा है गुरु के पास या अपने मेंटर के पास या मंदिर या सत्संग या अपने किसी स्पिरिचुअल फ्रेंड के पास जाएं। समझा आपने? दूसरे पॉइंट में इन्होंने कहा कि जो लोग लंबी आयु जीते हैं वो क्या करते हैं, या तो गुरु के पास जाते हैं या अपने मेंटर के पास। विदेशों में मेंटर कहलाते हैं ये लोग, गुरु तो नहीं होते वो एक तरह से, पर सलाहकार होते हैं। जो जीवन में सक्सेसफुल हो गए हैं वो लोग मेंटर बन जाते हैं और वो दूसरों को गाइड करते हैं, तुम भी बन सकते हो, तुम भी कर सकते हो, जैसे मैं कर पाया तुम भी कर सकते हो। मंदिर जाएं, सत्संग में जाएं या किसी स्पिरिचुअल फ्रेंड के पास जाएं और अपनी चिंताओं को, परेशानियों को कहें और उनकी बात को सुनें। तीसरा है चिंता न करें, जब भी चिंता आए तो अपने से कहें सब बढ़िया होगा। भगवान का हर विधान मंगल में है, सब बढ़िया होगा, आप चिंता ना करें। कुछ भी हो रहा है, परेशानी का कारण है, परेशानी का कारण है, भाग नहीं जाएगा, गायब नहीं हो जाएगा, लेकिन भगवान सब भली करेंगे, ये हमारा निश्चय होना चाहिए। हमारे सबकॉन्शियस माइंड से अगर ये आवाज़ आई कि भगवान सब भली करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, भगवान सब बढ़िया करेंगे, भगवान का हर विधान मंगल में है,
आप देखिएगा करामात होगी। कितने लोग मंगलवार को जब हमारी जब गूगल मीट होती है मंगलवार को, इसी बात के लिए होती है, लोग अपनी बातों को शेयर करते हैं। कितने सारे लोग तो बीमारी, तकलीफ, परेशानियां बताते हैं और कितने सारे लोग करामातें बताते हैं। हम सबके जीवन में जो सत्संग से जुड़े हैं, करामातें होती रहती है, होती रहती है। जो लोग भगवान पर विश्वास करते हैं और अंदर में ठान लेते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। भगवान पर विश्वास बहुत जरूरी है। देखिए आगे मैं पढ़ता हूं, ये तो अंग्रेज लोग हैं। जो रिपोर्ट मेरे हाथ में ये है, अंग्रेजों की रिपोर्ट है। जिन लोगों के साथ एक शुभ चिंतक मित्र होते हैं वे भी अधिक जीते हैं। ये एक लाइन इसमें लिखी हुई है, जिन लोगों के साथ एक शुभ चिंतक मित्र होते हैं वे भी अधिक जीते हैं। शुभ चिंतक मित्र कौन? स्पिरिचुअल फ्रेंड। मैं आपके साथ हूं। यदि 20,000 आपके साथ हैं तो आप एक युद्ध जीत सकते हो, और अगर आप 20,000 के साथ हो तो आप अनेक युद्ध जीत सकते हो। देखिए मैं सोचूं आप मेरे साथ हैं, तो जब मैं बाहर निकलूं तो मेरे साथ कितने लोग निकल पाएंगे? चलो चलते भी हैं जल्दी जल्दी, तो कितने लोग तो पीछे रह जाएंगे। कुछ लोग घर चले जाएंगे, कुछ अपने अपने धाम में चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे। और अगर मैं सबके साथ हूं तो फिर आप कहाँ जाएंगे? एक वैज्ञानिक विशेषज्ञ ने जीवन की अवधि पर 450 लोगों का अध्ययन किया जो 100 साल से अधिक समय तक जीवित रहे। उसने पाया कि वे लोग इन कारणों से दीर्घायु और सुखी थे। क्या? पहला, वो व्यस्त रहते थे, बिजी रहिए। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो सत्संग की डायरी उठा लीजिए, सत्संग की किताब उठा लीजिए, पढ़िए, भजन करिए, नाम जप करिए। देखिए पढ़ने का समय वैसे तो मिलता नहीं है। जब आप फ्री होते हैं तो मन क्या कहता है? मेरा मन कहता है कुछ पढ़ लो। आपका क्या कहता है? चलो सो लो, थोड़ी देर लेट लो। नहीं, थोड़ी देर लेटने में क्या बुराई है? चलो किचन में चलते हैं, कुछ है, कुछ काम देख लेते हैं, कुछ निकल ही आएगा सफाई का। कुछ बही खाता खोल लो, कुछ हिसाब किताब, कुछ नोट वोट गिन लो। अब रखे हुए थे, याद नहीं है कितने, कल कुछ लेकर जाने हैं बिजनेस में, कुछ ये करना है, कुछ वो करना है, कुछ नोट गिन के गड्डियां बना लो ठीक से। या किसी मित्र से बात कर लो, मोबाइल या फिर टीवी। आराम बड़ी चीज है, टीवी को देखिए, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। तो अब हम सब यहां से क्या सीख कर जाएंगे? हम 1 महीने का टाइम अपने को देंगे, हम अपने गोल सेट करेंगे। हमको जो भी चाहिए, आपको जो भी चाहिए, आप उसको लिखिए। आप भक्त बनना चाहते हैं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये पक्का करना चाहते हैं,
आप माला जप कितनी करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, जो भी है, जो भी आपका गोल है उसको लिखिए। दुनिया में आप क्या करना चाहते, दोनों चीज लिखिए। संसार भगवान का है, हमारा आपका नहीं है। हम जो काम करते हैं उनकी सेवा करते हैं, कुछ बुरा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। आप दुनिया को बुरा मत कहना, बुरा कहोगे बुरी बन जाएगी। What the mind can conceive, it can achieve. आप जो सोचते हो, what you think, you experience. What you give out, you get back. आप जो देते हो लौटकर वही आपको मिलता है। ये दुनिया बहुत बुरी है, तो फिर क्या मिलेगा लौटकर? आप मत बोलो, ये तो ज्ञान की पॉइंट है भाई, ये तो ज्ञान की पॉइंट है, आप क्यों बोलते हो? ज्ञान की पॉइंट है, उसको वही छोड़ो, जो जहां की पॉइंट है उसको वहीं तक रहने दो ना। आखिर में सबको मर जाना है, नहीं मर जाना है, पक्की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। जो दुनिया का लॉ है, नियम है, वो अपनी जगह लागू करेगा, लेकिन हम क्या सोचते हैं? अरे एक दिन मर जाना है, तो फिर जल्दी मर जाओगे। क्यों सोचते हो मरने की बात? भजन करो ना, भगवान को याद करो ना। तो वे लोग व्यस्त रहते थे, सभी चीजों में संयम से काम लेते थे, बैलेंस लाइफ जीते थे। वे सादा भोजन करते थे, जीवन का आनंद लेते थे, जल्दी सोते और जल्दी उठते थे। टाइम से सो जाओ और टाइम से उठ जाओ। वे चिंता और डर से मुक्त थे, स्पेशली मौत के डर से, मृत्यु के डर से वो बिल्कुल मुक्त थे, क्योंकि ये तो अवश्यंभावी एक दिन होना है। हम क्यों चिंता करें भाई, जो होना है वो तो होना है। लेकिन अगर माइंड हमारा पॉजिटिव होगा तो होनी भी बदल जाती है, होनी भी टल जाती है। होनी भी, ऐसा कहते हैं ना कि होनी टल गई, कुछ होनहार थी टल गई। अगर हमारा माइंड पॉजिटिव होता है तो बड़ी बड़ी बलाएं टल जाती हैं, परेशानियां टल जाती हैं, बीमारियां टल जाती हैं। हमारे गुरुजी का मैं एक अनुभव आपको बताता हूं। उनको ज्योतिषी ने कहा, आप पहले, उसने कहा 65 साल की उम्र में आपका शरीर पूरा हो जाएगा। नहीं हुआ, वो चलते रहे। फिर उसने कहा 70 साल तो अब आपका, बस 70 भी निकल गया। फिर उसने कहा 74, बस 74 भी निकल गया। ज्योतिषी की बात बता रहा हूं आपको, ज्योतिषी क्या कहते हैं। गुरुजी सबके हित में लगे रहे, गुरुजी सबके हित में लगे रहे। 74 भी निकल गया, 78 भी निकल गया, 82 भी निकल गया, 88 भी निकल गया, और अभी वो मेरे गुरु अभी तक मौजूद है। तो आप देख रहे हैं लंबी आयु जीने की कला। सबके हित में लगे रहो, बढ़िया सोचो, पॉजिटिव सोचो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी के लिए बुरा तो देखो ही मत। हे नाथ, हम तो आपके हैं, नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे, पक्का। और मुझे तो सबका भला करना है। रोज एक भला काम करते हैं सब लोग, एक अच्छा काम जरूर करते हैं, रोज एक अच्छा काम जरूर करते हैं, है ना? एक अच्छा काम हम लोग जरूर करेंगे। क्या आपने किसी व्यक्ति को यह कहते हुए सुना है कि मैं चिंता के मारे मरा जा रहा हूं? मरता तो कोई नहीं है, बीमार पड़ जाते हैं लोग। मरते तो नहीं है, लेकिन बीमार पड़ जाते हैं। चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान। चिंता है चिता समान, आदमी बीमार पड़ जाता है। तो उनके मस्तिष्क में शांति और ईश्वर में आस्था, विश्वास रहता था, भगवान में पूरा विश्वास।
जब समय मिले नाम जप करते रहिए। छोटी वो सिमरनी ले लीजिए हाथ में, जब समय मिले। माला तो आपकी है ही, वो तो आप करते ही हैं। जब समय मिले सिमरनी लेकर नाम जप करते रहिए। एक प्रसिद्ध अमेरिकी सर्जन कहते हैं, हम न सिर्फ डर को अपने दिमाग में जगह देते हैं, बल्कि अपने दिल, अपने दिमाग और पेट में भी जगह देते हैं। पेट में, तभी तो ये अल्सर वगैरह और ये समस्याएं हो जाती हैं। एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? चिंता, सोचना, ज़्यादा सोचना। सोची सोच ना होवे जे सोचे लखवार। जो करतार ने, परमात्मा ने, भगवान ने लिख दिया है वही होगा। हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। से सियाणप लख होए तो एक न चले नाल। कितनी चतुराई करो, कितनी चालाकी करो, तुम्हारी नहीं चलेगी, चलेगी भगवान की। एक डॉक्टर ने हाल ही में यह कहा कि अमेरिका में डर और चिंता की महामारी फैली हुई है। उन्होंने घोषणा की, सभी डॉक्टरों के पास ऐसी बीमारियों के मामले आ रहे हैं जो सीधे डर से उत्पन्न हुए हैं और जिन्हें चिंता और असुरक्षा की भावना ने अधिक प्रबल बना दिया है। काफी लोग बीमार हो रहे हैं चिंता की वजह से। जब अमेरिका की ये हालत है तो और देशों का सोचिए, और लोगों का सोचिए जो पीछे लॉकडाउन के पीरियड में जिनके बिजनेस फेल हो गए, बच्चे 2 साल से घर पर बैठे हैं, अभी स्कूल जाने लगे हैं, पेपर दे रहे हैं, तो घबरा रहे हैं बहुत बुरी तरह। हमें चाहिए कि बच्चों पर तनाव बिल्कुल ना बनाए, बिल्कुल ना बनाए, बिल्कुल तनाव की बात तो रखें ही नहीं। कहें बेटा करो आराम से, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1-2 साल आराम से बिल्कुल रिलैक्स। हमें कोई ज्यादा नंबर नहीं चाहिए, तुम पास हो जाओ बस, ठीक है। उनको शांति दीजिए। बच्चों को आज शांति की जरूरत है, पीस ऑफ माइंड, मानसिक शांति की जरूरत है। तनाव मत डालिए उनके ऊपर। हम अपनी परेशानी बच्चों पर डाल देते हैं, परेशान होते हैं हम, कहने लगते हैं उनसे कुछ। ऐसा मत करिए बिल्कुल। और आप क्यों परेशान होते हैं? भगवान है ना। हताश न हो, क्योंकि आप अपनी चिंताओं को जीत सकते हैं। एक ऐसा उपचार है जो आपको निश्चित रूप से राहत देगा या आपकी चिंता की आदत को हमेशा के लिए खत्म करने में आपकी मदद करेगा। देखिए रिपोर्ट है, रिसर्च है, मैं आपको रिसर्च पढ़ के सुना रहा हूं। ये कह रहे हैं आप हताश न हो बिल्कुल, क्योंकि आप अपनी चिंताओं को जीत सकते हैं। एक ऐसा उपचार है जो आपको निश्चित रूप से राहत देगा या आपकी चिंता की आदत को हमेशा के लिए खत्म करने में आपकी मदद करेगा। और चिंता को जीतने का पहला कदम तो ये है कि आपको विश्वास करना होगा कि आप ऐसा कर सकते हैं। यस, आप चिंता मुक्त हो सकते हैं, चिंता रहित हो सकते हैं। ये विश्वास आपको, ये पहला कदम है इस तरफ बढ़ने के लिए। आपका विश्वास। अंदर वाला क्या कह रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। यस, देखते हैं। नहीं, आवाज जो आ रही है आप सुनिए उस आवाज को अंदर से। क्या मैं आपको बोल रहा हूं, आप चिंता मुक्त हो सकते हैं। आपके अंदर से क्या आवाज आ रही है? विद द हेल्प ऑफ गॉड, यस आई कैन डू। भगवान मेरे साथ हैं, मैं कर सकता हूं, मैं चिंता मुक्त हो सकता हूं। पॉजिटिव एफर्मेशन खुद से कहें, चिंता एक बहुत बुरी मानसिक आदत है। मैं ईश्वर की सहायता से किसी भी आदत को बदल सकता हूं। पैराडाइम शिफ्ट,
अपने सबकॉन्शियस माइंड की पुरानी फीडिंग जो बचपन से बैठी हुई है, मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। भगवान की सहायता से मैं उसको बदल सकता हूँ। मेरे अंदर से आवाज आए, सब बढ़िया है, सब बढ़िया होगा। आप चिंता का अभ्यास करके चिंतित हो जाते हैं। आप इसके विरोधी और इससे अधिक शक्तिशाली आदत आस्था का अभ्यास करके चिंता से मुक्त हो सकते हैं। आप में जितनी भी शक्ति और लगन हो उसका पूरा प्रयोग करते हुए आप आस्था का अभ्यास करें, विश्वास का अभ्यास करें, भगवान से प्रेम बढ़ाने का अभ्यास करें। नाम जप आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव करता है। नाम जप आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव करता है। फेथ, बिलीफ, भगवान में विश्वास, भगवान में आस्था। मेरे स्वामी सर्वसमर्थ हैं। आस्था की आदत डालने का क्या तरीका है? प्रतिदिन हर दिन सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले अपने से 3 बार कहें, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है। देखिए, ये सत्संग जो चल रहा है ना, हिप्नोसिस का कार्यक्रम तो यहाँ पर चल रहा है। अब रिपीटिशन हमको करना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ गॉड आई कैन डू इट। यस, मुझे विश्वास है भगवान पर, मुझे भगवान पर विश्वास है। ये बोले सुबह उठकर, भगवान सब भली करेंगे, सब बढ़िया होगा। और कुछ भी बुरा होता है तो ध्यान मत दीजिएगा, अरे कुछ नहीं, तो बीच में तो बातें आया करती हैं। जब हम पहाड़ पर किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो खाली चढ़ाई चढ़ाई नहीं आती है, ऐसे नहीं जाती सड़क, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर नीचे उतर जाएगी कहीं, फिर चढ़ जाएंगे, फिर उतर जाएंगे कहीं, फिर चढ़ जाएंगे। किसी पहाड़ पर जाइए, आप देखिएगा ऐसे ही होता रहता है, कभी यूं कभी यूं कभी यूं कभी यूं कभी यूं, कुछ 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 कुछ। एक रास्ता है जिंदगी, ये जीवन एक रास्ता है, उसमें तरह तरह के मोड़ आया करते हैं। बिल्कुल परवाह मत करिए, चिंता मत करिए, एकदम डट कर सामना कीजिए। फेस योर फियर्स, डट कर सामना कीजिए, डरिए मत। हमारे गुरु हमारे साथ हैं, भगवान हमारे साथ है। प्रार्थना करें, मैं यह दिन अपना जीवन, अपने प्रियजन, अपना काम धंधा ईश्वर के हाथ सौंपता हूँ। देखिए, अंग्रेज लिख रहे हैं, हम तो आपको हिंदी में बताया करते हैं, ये संसार भगवान का है, भगवान के लिए सब काम करता हूँ, बोलते हैं। ये आप सुनते आ रहे हैं, संसार भगवान का, घर भगवान का, कारोबार भगवान का, मैं भगवान के लिए काम करता हूँ। अब देखिए अंग्रेज क्या लिख रहे हैं, मैंने कुछ बदला नहीं है, प्रिंटेड है, ये प्रिंटेड कॉपी है, कुछ इसमें चेंज नहीं किया है। तो प्रतिदिन प्रार्थना करें, मैं यह दिन अपना जीवन, अपने प्रियजन, परिवारी लोग, परिवार के लिए जो हम सेवा करते हैं, परिवारी लोग, अपना काम धंधा, नौकरी, काम धंधा ईश्वर के हाथ सौंपता हूँ। अर्थात अब मैं उनका काम करूँगा, अब मैं अपना काम नहीं करूँगा, अब मैं उनका काम करूँगा। ईश्वर के हाथ से मेरा कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, यहाँ लिखा हुआ है। ईश्वर के हाथ से मेरा कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, केवल मेरा भला हो सकता है, ये लिखा है। चाहे जो भी हो, चाहे परिणाम जो भी हो, अगर मैं ईश्वर के हाथों में हूँ तो ईश्वर की इच्छा है, और जो भी हो रहा है सब अच्छा है। उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, क्या हो गया, थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। हम मजबूत बनते हैं, हम ठोकरों से सीखते हैं, हम ठोकरों से सीखते हैं।
लाइफ इज लर्निंग लेसन्स। कुछ भी होता है हम सीखते हैं। प्रहलाद जी का कितना बढ़िया उपदेश देके चल रहा था, बीच में चिंता की बात आई तो मुझे लगा मैं आपको चिंता मुक्त कर सकूं, तो आज एक भला तो मेरे द्वारा हो जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि जो नकारात्मक बातें जो लोग करते हैं ना, आप उनके साथ बिल्कुल मत बैठिए। ये बहुत ज़रूरी बात है। अभी तक आपको सारे सकारात्मक पॉइंट्स मैंने बोले हैं। अब एक बात ध्यान से और सुन लीजिए, नकारात्मक लोगों के साथ बिल्कुल मत बैठिए आप। यदि आप में पावर है कि आप उनको चेंज कर सकें, सकारात्मक कर सकें, तो बैठिए। और अगर आप में अभी पावर उतनी नहीं है तो अभी मत बैठिए उनके साथ। कोई कहे आज का दिन बुरा गुजरेगा तो आप तुरंत कहें आज का दिन बहुत बढ़िया गुजरेगा। कोई कहता है मैं नहीं कर पाऊंगा, आप उससे कहें तुम कर सकते हो। ईश्वर की सहायता से मैं सब कर सकता हूं, आसान है। चिंता की चर्चा में कभी भाग न लें। ये लोग माहौल को बोझिल बना देते हैं। चिंता करने वाले और नेगेटिव बोलने वाले ये माहौल को बोझिल बना देते हैं। आप वहां से हट जाइए। मनुष्य की चिंता का कारण होता है उनके दिमाग में डर, हार और निराशा के विचार भरे हुए हैं। उन लोगों के दिमाग में डर, निराशा और हार के विचार भरे हुए हैं। आप उनसे दूर रहिए। हम गीता के हर उस वाक्य को, यहाँ साफ लिखा, उन्होंने गीता को कोट किया है। इन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस, गीता तो नहीं लिखा है इन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस लिखा है। अर्थात भगवान कृष्ण ने जो श्लोक बोले हैं उनके लिए लिखा है कि हर उस वाक्य को अंडरलाइन कर लें जिसमें आस्था, आशा, सुख, सफलता और आनंद के बारे में लिखा हो। पूरी गीता छोटी आप पढ़ जाया करिए, एक तरफ से जितना समय जब मिला करे पढ़ते रहिए। और हर उस वाक्य को अंडरलाइन कर लीजिए जो आपके लिए अच्छा है। हर वाक्य को याद कर लें, इनको बार बार कहते रहें, रेपिटेशन। यह रचनात्मक विचार आपके अवचेतन मस्तिष्क में पूरी तरह से बैठ जाएं। देखिए इन्होंने भी लिखा है, ये पॉजिटिव विचार, रचनात्मक विचार आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से बैठ जाएं। फिर अवचेतन मस्तिष्क आपको वही विचार लौटा के देगा। What you give, you get back। जो हम देते हैं, जहां भी बाहर एक्शन का रिएक्शन है, अंदर एक्शन का रिएक्शन है। अच्छे विचार डालेंगे, ये अच्छे विचार हमको लौटा के देगा। और जब अच्छे वाइब्रेशंस निकलेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे होंगे और वही लोग अट्रैक्ट होंगे हमारी तरफ जो हमारे फ्रीक्वेंसी के होंगे। हमारे अंदर से क्या फ्रीक्वेंसी निकल रही है, वही सेम लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। हम पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव लोग हमारे पास आएंगे। अवचेतन मन आपको वही विचार लौटाएगा जो आपने इसके भीतर डाले थे। यानी यह आपको चिंतित बनाने के बजाय आशावादी बनाएगा। नहीं, सब ठीक होगा। अंदर से आवाज आएगी, चिंता का कारण आया, परेशानी का कारण आया, टेंशन का कारण आया, स्ट्रेस का कारण आया, कोई दुखदाई बात हो गई, नहीं, सब ठीक होगा। आगे चल के सब ठीक होगा, देख लेना। आशावादी लोगों से दोस्ती करें। अपने चारों तरफ ऐसे दोस्त रखें जो सकारात्मक सोचते हो। ऐसे लोगों से ही दोस्ती करिए, उनके साथ उठिए बैठिए जो सकारात्मक हो। नकारात्मक लोगों का साथ छोड़ दीजिए। न्यूज़ मत देखिए, अखबार मत पढ़िए। अब आपका बच्चा कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और उसको अखबार पढ़ना जरूरी है, तो आप रोकिएगा मत, आप मत पढ़िएगा। बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो तो सब तरह की चीजें पढ़ेगा जो उसके लिए जरूरी है। उसकी फील्ड अलग है, उसका रास्ता अलग है।
हम जो सत्संग में आते हैं हमारा रास्ता अलग है। हम सब साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, पर रास्ते सबके अपने अपने हैं। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं। गुरु भगवान के शुक्राने, बस ये पूरा हो रहा है। यह देखें कि आप कितने लोगों की चिंता की आदत का इलाज करने में सहायता कर सकते हैं। अब आज से हमें एक और काम मिलता है, अगर हम कर सकते हैं तो। अभी हम पॉजिटिव हो गए तो कितने लोगों की सहायता हम कर सकते हैं जो जिनको चिंता करने की आदत होती है, जो निगेटिव होते हैं, जो नकारात्मक सोचते हैं, जो दुखी रहते हैं, जो डिप्रेशन में रहते हैं, जो परेशान रहते हैं, जो बीमार हैं, जिनको कोई ना कोई तकलीफ है, उनकी सहायता करने में हम क्या कर सकते हैं। यदि हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हम स्वयं के भीतर अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। यदि हम दूसरों की सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं सबकी, तो हम अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। याद रखिएगा, एक अच्छा काम रोज करो, आपके अंदर की शक्ति बढ़ती जाएगी, आप पॉजिटिव होते जाओगे। कोई भी डर, चिंता, फिक्र का कारण आएगा, आप कहेंगे अरे सब बढ़िया है। अंदर से आवाज आएगी अरे सब ठीक होगा, कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। अपने जीवन के हर दिन ये कल्पना करें कि भगवान आपके साथ हैं, आपके कल्याण मित्र हैं और वह आपके साथ चल रहे हैं। यदि वो आपके साथ हैं तो चिंता करने या डरने की क्या आवश्यकता है। अपने खुद से कहें आप, वो मेरे साथ हैं। जोर से कहें, हे नाथ मैं आपका हूँ, और फिर कहें आप मेरे हैं। इस वाक्य को हर दिन कई बार दोहराएं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जिंदगी का तकाजा यही है, इस दिल की तमन्ना यही है। जिंदगी का तकाजा यही है, इस दिल की तमन्ना यही है। द्वार तेरा कभी अब न टूटे, तूने साहिल को साहिल बनाया। ऐश करना गुरुजी, ऐश करना हमें है सिखाया। ऐश करना हमें है सिखाया। जब दर्शन किए तेरे गुरुजी, जब दर्शन किए तेरे गुरुजी, जब दर्शन किए तेरे गुरुजी।